वे उसे सबके सामने अपनी मंगेतर डिक्लेयर करते डायमंड की रिंग पहना दी थी। अनुराधा के दिल को कुछ हुआ था। अजीब से एहसास ने घेर लिया था कि वह कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वह अपने रूम में आया तो अनुराधा भी उसके पीछे भागती अंदर चली आई थी। सर, ये सब क्या था? आप तो वह उलझ सी गई थी। तुम आराम करो अनुराधा, ये उसी सब का नतीजा है जो कल रात आपने किया था। खैर, मुझे आपकी बात ज़्यादा अच्छी लगी। इस मंगनी को हम कुछ दिन के लिए रोक कर रखेंगे, बाद में ख़त्म कर देंगे। लोगों के मुंह आज भी खुले हैं और कल भी खुले रहेंगे। लोगों का तो काम ही बोलना है। फिलहाल आपको अब एक छोटा सा काम करना होगा। वह उसके पास आता धीरे से बोला, कैसा काम? वह सख्त निगाहों से उसे देखने लगी। मेरी मंगेतर बनने का झूठा नाटक, मेरे घर वालों के सामने भी और फिर बाहर भी। तुम्हें ये सब दिखाना होगा। उसकी बात पूरी सुनी तो अनुराधा ने हंस दिया। क्या सर, आप मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वह पल में बातों के तह तक पहुंच गई थी। ऐसी मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है जिसे काशी इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने तो आपको सुहागरात मनाने के लिए तो नहीं कह दिया ना। वो बड़ी गंभीर शब्दों में बोला था। उसकी बात पर अनुराधा के गाल बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। बस सिर्फ ये नाटक करने को कहा है जिसकी शुरुआत तो आपने की थी और सबसे फ़ायदा हासिल भी आपने ही किया था। अगर थोड़ा सा फ़ायदा मैं भी ले लूँ तो कोई समस्या है क्या? नहीं सर, ठीक है। वह जानबूझकर मुस्कुरा गई। तो फिर जाओ, अपना काम करो। वह अपनी सीट पर जाकर बैठा तो अनुराधा अपनी फिंगर में पहनी रिंग को देखते बाहर निकल गई। काशी मोबाइल पर आई कॉल को देखता मुस्कुराया था, पर इस वक्त उसका इरादा नहीं था कि वह कॉल रिसीव करता। बैला, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा बेटी। अनुराधा ने घर आकर सब कुछ चंदा देवी को बता दिया था। वह परेशान हो गई। मम्मी, आप आराम करो, कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे वैसे भी उस रात सर ने मेरी इतनी हेल्प की थी, चलो मैं भी कर देती हूँ, एहसान का बदला उतर जाएगा। वह गहरी सांस भरते बोली, हाँ, अपना ख्याल रखना बेटी। ये दुनिया बहुत जालिम है। हमारे सर हैं तो किसी आदमी का साया भी हमारे सर पर मौजूद है, नहीं तो हम किस किस से लड़ते। मम्मी प्लीज़, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, अभी तो आप जल्दी से खाना लगा दो। वह धीमा सा मुस्कुराई थी। अभी वो बात कर ही रही थी कि डोर बेल बजी। मैं देखती हूँ, दरवाज़ा खोला तो 3-4 हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर अंदर दाखिल हुए। कौन हो तुम लोग? वह अंदर कहाँ जा रहे हो? अनुराधा कहाँ है? उसमें से एक ने रोबोट की तरह पूछा। क्या समस्या है? अचानक अनुराधा बाहर आई। आपको हमारे साथ चलना होगा, मैडम का बुलावा है। वही आदमी दोबारा बोला। कहाँ जाना है? किसने बुलाया? चंदा देवी का दिल दहल गया था। मैडम प्लीज़ कोऑपरेट करो हमें और चलिए हमारे साथ। उस आदमी ने अनुराधा को अपने साथ चलने का इशारा किया था। माँ, आप आराम से रहो, मैं देखती हूँ, आप बिल्कुल मत घबराना। अगर मुझे वहाँ ज़्यादा वक्त लगेगा तो आप मेरे नंबर से काशी सर को कॉल कर लीजिएगा। न जाने क्यों, लेकिन अनुराधा के दिमाग में उसी का नाम आया था। धीरे से माँ से कहती वह उनके साथ चली गई। चंदा देवी का रो रो कर बुरा हाल था। अभी वह सोच ही रही थी कि अनुराधा का मोबाइल बज उठा। काशी का कॉल देखते हुए चंदा देवी ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। वे अनुराधा को लिए वे बहुत बड़े महलनुमा घर में आए थे। इतना खूबसूरत घर देखकर वह हैरान रह गई, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। उसे एक बहुत बड़े हॉल में लाकर छोड़ दिया गया था। सामने से एक रेड कलर की नाइटी पहने एक खूबसूरत औरत सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। अनुराधा के माथे पर बल पड़े। ओहो, तुम हो जिसे काशी ने चुना। वह अनुराधा के आसपास घूमती, उसे सर से पैर तक देखती, उसे घूरते हुए बोली। अनुराधा उसे चुप से देखती रही। इतनी खूबसूरत तो नहीं जो तुम बेला का मुकाबला कर सको। वह खुद की तारीफ करते अपनी निगाहों से अनुराधा को देखकर बोली। मेरी मम्मी कहती है अनुराधा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल गहरी झील की तरह। और काशी सर को भी मेरी आंखें बहुत पसंद है। आंखें टिमटिमाकर कहती बेला के जिस्म को आग लगा गई थी। अगर ये आंखें ही ना रही तो वह दांत कपकपाती बोली। मम्मी कहती हैं मैं जब मुस्कुराती हूँ तो मेरे गाल पर डिम्पल पड़ते हैं और ये मुस्कुराता चेहरा काशी को भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर मैं ये गाल भी नोच लूँ तो। पहले से और ज़्यादा गुस्से में आ गई। और मैं तो काशी को पूरी की पूरी पसंद हूँ, क्या क्या नोचोगी? अनुराधा ने सर झटकते बड़ी तसल्ली में कहा था। वह मेरी पसंद है, मतलब तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर चुका है। उसकी बात पर अनुराधा का दिमाग घूमा। क्यों, तुम्हें कभी मुंह नहीं लगाया क्या उन्होंने? वह भी कौन सा कम थी? बेला गुस्से में आग बबूला हो गई। बिल्कुल खरी खरी जवाब देती। बेला उससे सच्चा प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना जिस्म बेशरम बनकर दान करते। बेला की बात पर अनुराधा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। ओह, सच में मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अंगूर खट्टे हैं? अनुराधा ने फिर से आग भड़काते हुए कहा तो बेला का हाथ उठ गया, अनुराधा के गाल पर छप गया।
अनुराधा ने हैरानी से उसे देखा। अगले ही पल अनुराधा ने भी उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिए। बेला का तो दिमाग ही घूम गया। वह नाजुक सी लड़की और हाथ इतना भारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, मेरे ही घर में खड़ी होकर। अब देखो क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जॉनी और टीपू, जल्दी यहाँ आओ, इस लड़की का वह हाल कर दो, ये किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। वह गुस्से से अपने आदमियों को इशारा कर गई। उसके दोनों आदमी अनुराधा को पकड़ने के लिए दौड़े थे। अनुराधा सीढ़ियाँ चढ़ती तेजी से ऊपर भागी। पकड़ो उसे, बेला चिल्लाई। अनुराधा आगे आगे थी और वे लंबे चौड़े आदमी पीछे पीछे। उसे नहीं पता था वे कहाँ जा रही है, बस उसे खुद को बचाना था। भागते भागते वह छत पर पहुंच गई। दूर हटो मुझसे। अनुराधा ने उन दोनों को अपने आसपास मंडराते देखा तो डर सी गई थी। अपने पीछे छत से नीचे देखा तो काफ़ी ऊंचाई थी, यहाँ से जंप नहीं लगा सकती, दूर हटो। वह बहुत तेज चिल्लाई थी। वह खुद को बचाती पीछे हुई एकदम लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी, पर खुद को संभाल लिया। लेकिन उनमें से एक ने उसे धक्का दिया तो वह छत से नीचे गिरती रेलिंग को थाम गई। हे भगवान, मदद करो मेरी। अनुराधा का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। उसका हाथ फिसल रहा था। यहाँ से गिरती तो उसकी हड्डी पसली टूट जानी थी। अनुराधा का दिल बहुत बुरी तरह से घबराया था। उसका हाथ भी छूट रहा था। तभी उसका हाथ छूटा, लेकिन उससे पहले कि वह नीचे गिरती, किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया था। अनुराधा ने सर उठाकर उसे देखा। वह काशी। उसने धीरे से अपना होंठ हिलाया। काशी ने उसे एक ही बाजू से थामे हुए ऊपर की तरफ खींचा। अनुराधा भी ऊपर की तरफ जोर लगाते खुद को ऊपर लाने लगी। अगले ही पल वह उसे बचाता ऊपर खींच चुका था। अपने सीने से लगाए वह छत पर गिरा गहरी सांस भर रहा था, जबकि अनुराधा का पूरा जिस्म कांप रहा था। तुम ठीक हो ना? उसे यूं कांपते देखा तो उसे अपने सीने से लगाए फिक्र से पूछने लगा। अनुराधा ने गहरी सांस भरते हाँ में सिर हिलाया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही है। अगले ही पल वह लड़खड़ाकर बेहोश हो गई, काशी की बाहों में झूल गई। अनुराधा, मुंह खोलो, मुंह खोलो। वह उसका चेहरा थपथपाते बोला। अपने पीछे बेला को देखते अपना दांत भींच गया और कहर भरी नज़रों से उसे देखने लगा। भगवान की कृपा करो, अनुराधा को कुछ नहीं हुआ, वरना इस वक्त मैं तुम्हारे साथ क्या करता तुम सोच भी नहीं सकती थी। वह अनुराधा का नाजुक सा हाथ अपनी बाहों में भरते दहाड़ा था। बेला आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखने लगी। काशी के दहाड़ पर वहीं रुक गई। बेला बड़ी जोर से चीखी, क्या है ऐसा उसमें जो तुमने मुझे छोड़कर उसका चुनाव किया? वह बर्दाश्त न कर पाई। बेला, तुम अनुराधा से दूर रहना, वरना मैं भूल जाऊंगा हमारे बीच कभी कोई दोस्ती थी। अनुराधा को लिए आगे बढ़ा। पीछे से बेला की फिर से आवाज़ आई। एक बार तुमने कहा था कि बिना किसी पवित्र रिश्ते के तुम मुझसे संबंध नहीं बना सकते, फिर अनुराधा के साथ कैसे बना लिया? वह तड़प रही थी। क्या बकवास कर रही हो? काशी की दहाड़ काफ़ी ऊंची हो गई थी। चिल्लाओ मत काशी, उस लड़की ने खुद अपने मुंह से ये सब बातें की हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हो। काशी के गुस्से वाली नज़रों की वजह से बेला के मुंह में ही शब्द अधूरे रह गए। अनुराधा को लिए तेजी से वहां से निकला। उसको गाड़ी में बैठाते ड्राइवर गाड़ी रोड पर डाल दी। अनुराधा का सर उसके कंधे पर लटका हुआ था। उसे रह रहकर बेला की बात गुस्सा दिला रही थी। वैसे अनुराधा से कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन वह ऐसे शब्द बोलेगी ये उम्मीद काशी को बिल्कुल भी नहीं थी। गाड़ी को उसके घर पर रोकते हुए अनुराधा को लिए बाहों में भरकर उसको घर के अंदर दाखिल किया। मेरी बच्ची को क्या हुआ? मेरी बच्ची को क्या हुआ? वह अनुराधा को देखते बुरी तरह से घबरा रही थी, रो रही थी। आंटी जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये किसी डर की वजह से बेहोश हो गई है। आप पानी लाइए, वह गंभीर शब्दों में बोला था। कुछ ही देर में अनुराधा को होश आ गया। वह माँ को देखते उनके सीने से जा लगी। तभी निगाह सामने गुस्से से खड़े काशी पर जा ठहरी। आंटी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मुझे अनुराधा से अकेले में कुछ बात करनी है। काशी इस वक्त बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। बेटा, उसकी तबीयत, माँ थी, भले सामने वाला उसका मसीहा बनकर उनकी बेटी को बचा लाया था, पर भरोसा तो अभी भी नहीं कर सकती थी। आंटी, डोंट वेरी, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। उसकी बात पर वह सर हिलाती बाहर निकल गई। मिस अनुराधा, आपने बेला से क्या कहा कि हम एक दूसरे के साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुके हैं? वह उससे कुछ दूरी पर खड़े पूछ रहा था। मैंने तो अपनी मंगनी की बात की थी, वह मासूम बनती बता रही थी। मैं उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा मिस अनुराधा, मैं शारीरिक संबंध की बात कर रहा हूँ। वह साफ शब्दों में बोल गया। अनुराधा के कानों से धुआं निकलने लगा। हे भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मुझे बेला ने बताई। ऐसा मैं क्यों बोलने लगी? अनुराधा ने अपने कानों को हाथ लगाया। तुमने ऐसा क्या कहा था बेला से? वह तो मैंने बस इतना कहा था कि आपको मेरी आंखें पसंद है, मेरे गाल का डिम्पल पसंद है, और बल्कि मैं पूरी की पूरी आपको पसंद हूँ।
वह जल रही थी तो मैंने थोड़ा सा और उसे जला दिया। अनुराधा अपना कारनामा बता चुकी थी और थोड़ी तसल्ली में हुई थी। आप जानती हैं उसका अंजाम कोई आम लड़की नहीं। उसके आगे आप इतना हाँक कर आई हैं। वहाँ चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। वहाँ आपने जो भी कहा, जो भी बोला, वह सब मीडिया में आ जाएगा। काशी ने अपना माथा मसला। हे भगवान, सच में अब क्या होगा। वह डर के मारे उठी थी, उसके पास जा पहुंची। दोबारा चक्कर आने पर फिर से लड़खड़ाकर वहीं गिर गई। काशी ने उसकी कलाई थाम ली। शादी, अब एक यही रास्ता बचा है, शादी। इससे पहले कि बेला कुछ और गलत कदम उठा ले, आंटी हमें शादी करनी होगी। आपकी परमिशन चाहिए। वह अनुराधा को नज़रअंदाज करता चंदा देवी से पूछ रहा था। चंदा देवी ने अनुराधा को अफसोस की निगाहों से देखा, जिसने इतना रायता फैला दिया था कि समेटा भी नहीं जा रहा था। कुछ घंटे लगे। अनुराधा और काशी की शादी हो गई। बेटा, शादी तो हो गई, लेकिन उससे उसकी मदद कैसे होगी। माना कि अनुराधा ने जो किया गलत था, लेकिन अब जो शादी हो गई है तो अब उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आंटी भरोसा रखिए मुझ पर, मैं आपकी बेटी की तरह बेवकूफ़ नहीं हुआ। उसकी बात पर अंदर खड़ी अनुराधा ने अपने होंठ काट लिए। आप और अनुराधा दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए अभी इसी वक्त। अनुराधा फिर से बोल उठी। हम नहीं जाएंगे, सिर्फ एक झूठ तो बोला था मैंने, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मुझे। काशी जी, भगवान का डर करो, अब क्या रह गया है। एक सुहाग रात वह भी मना ही लेंगे। अनुराधा, इधर अचानक चंदा देवी का हाथ उठा, लेकिन उन्होंने अनुराधा को मारा नहीं। मारते मारते अपना हाथ रोक लिया। तुम्हारी जुबान की वजह से जो रायता फैला है, उसी ने आज ये दिन दिखाया है। वह गुस्से में होती बोलती चली जा रही थी। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह दुख से सुन्न होती चली गई। बस बहुत हो गया। जैसा काशी कह रहा है वैसा ही करो। हर एक से दुश्मनी बनाई जा रही हो, संभालो। वह उससे बोलती गुस्से से अंदर चली गई तो वह काशी की तरफ मुड़ी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। वह सब काशी पर डाल गई। 10 मिनट में आपको तैयार होना है। बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आइए। वह अपनी कहता निकल गया और कुछ ही देर में काशी हाउस पहुंच चुके थे। आंटी बाहर आइए। वह उन्हें लिए अंदर आया। सामने ही तुलसी देवी खड़ी थी। काशी उन्हें सब कुछ बता चुका था। बेला तो तुलसी देवी को पहले भी पसंद नहीं थी और सामने खड़ी लड़की बहुत साधारण और खूबसूरत और मासूम दिख रही थी। लेकिन कोई काशी से पूछता, वे कितनी मासूम है। आओ मेरी लक्ष्मी बहू, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है इस घर में। उन्होंने खुशी दिल से उसका स्वागत किया था। वह हैरान हो रही थी। इस एक हफ्ते में उसकी ज़िंदगी बहुत खास दिन थे। सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हो रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुलसी देवी क्या कह रही थी उसे सुनाई भी नहीं दे रहा था, जबकि अब वह चंदा देवी से बातों में बिजी थी। उन्होंने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम करवाया था। खाने को देखकर अनुराधा की तो भूख ही चमक उठी थी। कुछ पल के लिए सब कुछ मिट्टी में मिलाकर वह खाने की तरफ ध्यान दे गई थी। बहन, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा। तुलसी देवी ने बड़े प्यार से चंदा देवी से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन काशी बेटा नहीं माने थे और कहा कि कुछ दिन हमारे साथ रहो। चंदा देवी शर्मिंदगी से बोली, अरे कोई समस्या नहीं, इतना बड़ा घर है। उन्होंने नौकरानी को आवाज़ दी। तुलसी देवी ने गेस्ट रूम खुलवा दिया था। तुलसी देवी, सारा काम हो गया है, ठीक है, इन्हें लेकर जाओ, ये आराम करेंगी। राधे राधे। सब कुछ अच्छे से बीत गया। तुलसी देवी चंदा देवी उठी तो अनुराधा भी उनके साथ उठकर खड़ी हुई। अरे आप कहाँ जा रही हो। तुलसी देवी ने अनुराधा को रोक दिया। जी, वह मम्मी के साथ। वह उलझी। बेटा, आपकी शादी हो गई है तो आप अब काशी के साथ ही रहोगी। कल आपका रिसेप्शन है। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आती चंदा देवी ने भी तुलसी देवी की बात सुनी थी और उसके पास आकर खड़ी हुई। अनुराधा, तुलसी देवी ठीक कह रही हैं, अब तुम्हारी शादी हो गई है। पर मम्मी, वह थोड़ा संकोच कर रही थी। उसकी शादी की कितनी अहमियत थी वह समझ नहीं पा रही थी। सिर्फ उसके आंचल में दाग ना लगने जैसा था, इसलिए काशी ने उससे शादी की थी। लेकिन उसके साथ एक रूम में रहना ये तो डिसाइड नहीं हुआ था। क्यों काशी, ऐसा ही है ना। तुलसी देवी ने अपने पास खड़े अपने नाती से कहा। जी तुलसी देवी, ऐसा ही है। वह उनकी हाँ में हाँ मिलाती। अनुराधा आंखों के इशारे बताती। तुलसी देवी के हाथ चूम गई। वह रूम में आया तो अनुराधा बार बार इधर से उधर चक्कर लगाती, अपनी नाखून चबा रही थी। सर, बात सिर्फ शादी तक तय थी, फिर रूम क्यों शेयर करना। वह घबरा कर बोली, क्यों, रूम शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। आपकी शादी हुई है, मैं आपका धर्मपति हूँ और तुम मेरी धर्मपत्नी हो। अब तो हम भगवान को साक्षी मानकर शादी कर चुके हैं, फिर हम एक रूम शेयर कर सकते हैं। काशी ने एक उचटती निगाह उस पर डालते घड़ी उतार कर एक तरफ रखे। पर यह तो नकली शादी है ना। वह उसकी बात पर काशी ने एकदम झटके से खींचकर उसे खुद से चिपका लिया। नकली शादी नहीं होती मिस अनुराधा, शादी तो शादी होती है। पंडित जी ने इतने वचन दिलवाए, इतने मंत्र पढ़े, तुमने पूरे होश हवास में ये शादी की है,
फिर किस अधिकार से इस शादी को तुम नकली बता रही हो? क्या सच में हमारी पक्की वाली शादी हो गई है? अनुराधा की टोन अभी भी वहीं की वहीं थी। यकीन दिला दूं? अपने तरीके से वह भी उसकी आंखों में आंखें डालते झट से बोला, और वह पल में हाँ में सिर हिला गई। काशी अपना सिर हिलाया, अपने होंठ उसके होंठ के साथ चिपकाया तो अनुराधा के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ने लगा था। उसके इतने प्यार से ही अनुराधा की बोलती बंद हो गई थी। इतना यकीन बहुत है या और भी दिलवा दूं? अब की बार उसके धीरे से कान में बोलते अनुराधा ने ना में सिर हिलाया। गुड गर्ल, अब कपड़े चेंज करो और रिलैक्स होकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वह ड्रेसिंग रूम के तरफ बढ़ी। पर मेरे कपड़े तो यहाँ नहीं हैं, क्या पहनूंगी मैं? उससे फिर से जुबान चला गई। अलमारी चेक करो, शाम को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे। अब साइज का मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि एक बार ही तो छुआ है आपको, उसी अंदाज से मंगवा ली है। वह इतनी गहरी बात नॉर्मल अंदाज में कहता बाथरूम में बंद हो गया था। अब कैसी बातें करते हैं। तो क्या अब आप मेरे पक्के वाले हस्बैंड बन गए हैं? इतना अमीर आदमी मेरा हस्बैंड? अनुराधा के चेहरे पर गाल पिंक होने लगा था। नहीं नहीं अनुराधा, ज़्यादा हवाओं में मत उड़ो। न जाने कितना साथ लिखा है भगवान ने हमारा। ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ। मेरी दादी कहती थी, जो चीज़ जितनी जल्दी और आसानी से मिल जाती है वह ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इसलिए अनुराधा, अपने आप को संभाल लो, अपने दिल को भी। वह खुद को डपटती अलमारी से एक ड्रेस निकालती ड्रेसिंग रूम में चेंज करने घुस गई थी। हाँ, निकली तो हैरान थी क्या हुआ। उसका गुमसुम चेहरा देखकर काशी ने उसके तरफ देखते पूछा, आपने सही सही फिटिंग वाले ड्रेस लिए हैं। मुझे यूं ही पागल बना रहे थे। मैं यहाँ बिस्तर पर सो जाऊं? वह कहते के साथ सवाल भी कर गई। मोस्ट वेलकम मिस वाइफ, अब आपने सारी ज़िंदगी यहीं सोना है। वह अपना मोबाइल एक तरफ रखते खुद भी सोने के लिए लेट चुका था। सच में आप पक्के वाले हस्बैंड वाइफ बन गए हैं ना? और वह फिर से वही सवाल दोहरा रही थी। मिस अनुराधा, अब आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपको अपना पति वाला रूप दिखाऊं। नहीं, अनुराधा ने कहा, एक बात पूछूं आपसे, वह बेला आपकी क्या लगती है? वह अचानक से पूछने लगी। एक पल को वहाँ चुप्पी छा गई। वह मुझे पसंद करती थी, धीरे से जवाब दिया। फिर तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। वह उसके नज़दीक होते बोली, सोशल मीडिया पर हजारों लड़कियां रोज़ अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, तो क्या सबसे शादी कर लूं? वह एकदम टका सा जवाब दिया था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, पर यह आपको लेकर काफ़ी सीरियस लग रही थी और खूबसूरत भी थी। फिर आपको उससे मोहब्बत नहीं हुई क्या? उसके सवाल से वह थोड़ा सा चुप हो गया था। नहीं, मुझे फ़िलहाल खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं करती। तो फिर आपको क्या अच्छा लगता है? अचानक से सवाल करती वह काशी को चौंका गई थी। एक पल को काशी उसे देखते लाइट डिम कर गया था। साधारण लड़की और बिल्कुल सादगी से भरी हुई, और ये सब तुम में है, धीरे से जवाब दिया। लाइट डिम होते देखकर थोड़ा सा सहम कर डर गई थी, लेकिन काशी की बात सुनते उसके तरफ ध्यान दी। आप आज डर गए थे ना, जब मुझे वहाँ ऊपर से धक्का दिया था उसने? सर तकिए पर रखे नींद में जाते सवाल कर रही थी। काशी चुप रहा, फिर कुछ टाइम के बाद उसके तरफ देखा। हाँ, मैं डर गया था अनुराधा, आपको खोने से डर गया था। उसके चेहरे के नज़दीक चेहरा करते वह धीमे से बोला, पहली नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गई थी, और जब तुम दबंग स्टाइल में बेला को सुना रही थी, उसने तो मेरे दिल के तार ही छेड़ दिए थे। मंगेतर बनाया उसने, लेकिन वह तो अपना दिल उसे दे चुका था। शादी भी इसलिए किया, जो पसंद है उसे अपने तक रखना चाहिए। आज तक बहुत सी लड़कियों ने उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन काशी ने किसी को भी मुंह नहीं लगाया था। और जब उसे पता चला बेला ने अनुराधा को अपने बंदे से उठवाया है, तो उसकी जान निकलने ही वाली थी। और वही पल था जब काशी ने उससे शादी करने का फैसला किया था। उसने अब सोच लिया था। उसका जवाब सुने बिना वह नींद में आ चुकी थी। काशी पीछे होकर तकिए पर सर रखकर सो गया। वह नींद में उसके नज़दीक होती उसके सीने पर बाजू रख गई। काशी ने गहरी सांस भरते आंखें मूंद ली। इधर धर्मेंद्र के सीने में आग उठ रहा था। नहीं लाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बरखा को लेने। मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना। मुझे किसी भी कीमत पर अनुराधा अपनी ज़िंदगी में चाहिए। सुना आपने? वो मोहिनी देवी के सामने चिल्ला रहा था। अभी अभी अनुराधा के घर से होकर आया तो चीख चिल्ला रहा था, क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ था और अनुराधा वहाँ मौजूद नहीं थी। भगवान का डर करो धर्मेंद्र, तुम्हारी शादी हो गई है, अब बरखा ही तुम्हारी पत्नी है। मोहिनी देवी ने उसे बहुत समझाना चाहा। वह पत्नी नहीं मेरी, आपने उसे मेरे सर पर थोपा है, जबकि मेरी मंगेतर अनुराधा थी। उसे मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए था ना कि आपकी पसंद की लड़की। वह चीख चिल्ला रहा था। धर्मेंद्र, बस करो, अब तुम्हारे दोस्त की मंगेतर है, और दोस्त भी जिसका तुमने खुद बताया था कि कितना गुस्सैल आदमी है, तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा है। अगर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तुम्हारा क्या होगा? अब उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? छोड़ दो उसको। मोहिनी देवी की बात को उसने हवा में उड़ा दिया।
लेकिन अगले ही पल उसके मोबाइल पर मैसेज टोन हुई तो वह चौंका। एक कार्ड था, इनविटेशन कार्ड, काशी की तरफ से आया था। उसका रिसेप्शन था। धर्मेंद्र का तो दिल ही कई टुकड़ों में टूटा था। मम्मी, वे तो आपस में शादी कर चुके हैं। धर्मेंद्र को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। ये क्या कह रहे हो? अभी तो 2 दिन पहले तो उन लोगों ने मंगनी की थी, अब शादी? मोहिनी देवी भी एकदम चुप सी हो गई थी। चंपा देवी तो बहुत तेज निकली। कितना अमीर दामाद फंसाया है उसने अपनी बेटी के लिए। वह फिर से तीर बरसाती उससे बोल रही थी, जबकि धर्मेंद्र को अब सिर्फ पछतावा रह गया था। क्या ही हो जाता अगर एक बार अनुराधा मुझे मिल जाती, उसे करीब से देख लेता, इतनी खूबसूरत लड़की उसके हाथ से ना निकलती। अब वह बिन आवाज़ के रो रहा था। शहर के सबसे बड़े बैंकेट हॉल में उनका फंक्शन रखा गया था। उन दोनों की एंट्री भी बड़ी कमाल की हुई थी। हीरो हीरोइन जैसी एंट्री हुई थी। वह उस वक्त बड़ी मुश्किल से काशी का हाथ थामे चलती हुई स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ फैंसी लाइट जल रही थी। आसपास बहुत से लोग थे। वह थोड़ा नर्वस हो रही थी। गानों के साउंड पर अनुराधा ने गहरी सांस ली। तुलसी देवी ने स्टेज पर उन दोनों का वेलकम किया, उन दोनों के माथे चूमे। चंदा देवी भी वहीं स्टेज पर ही मौजूद थी। इसे कहते हैं किस्मत। एक हफ्ते के अंदर अंदर अनुराधा की किस्मत ने ऐसा पलटा खाया। मामूली सी नौकरी करती ऑफिस की एक लड़की ने ये सब हासिल कर लिया। क्या किस्मत ऐसी मेहरबान होती है? क्या किस्मत है उस लड़की की? दूसरी लड़की ने कहा, जबकि उस वक्त स्टेज पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। काशी ने एक बार भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। यूं लग रहा था जैसे दोनों की लव मैरिज हो। अचानक से बेला के आने पर सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी थी। बेला एक बहुत बड़ी फेमस इंस्टाग्राम क्रिएटर थी। बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार थी, काशी की दीवानी थी। उसके ज़्यादातर वीडियो में काशी से डायरेक्ट लिंक होता था। इसी की वजह से अनुराधा की इज्जत पर कोई आँच नहीं आया था। काशी ने अनुराधा से जल्दी से शादी करने का फैसला किया था, पर वहाँ उस वक्त मौजूद कैमरे की वजह से जो कुछ अनुराधा ने कहा, उसका गलत इस्तेमाल करके वह उनके खिलाफ कुछ भी कर सकती थी। खुद तो कुछ भी सह सकता था, लेकिन अनुराधा पर कोई आँच नहीं आने दे सकता था। वह स्टेज की तरफ आ रही थी। उसे देखते अनुराधा के चेहरे से मुस्कान एकदम से सिमटी थी। काशी की निगाहें भी उस पर उठी थी। उसने भी बड़ी गंभीरता से अपने होंठ भींच लिए थे। अनुराधा को देखा तो वह बड़ी आग बरसती स्टाइल में वहाँ आ रही थी। उसे कहती अपनी एक आंख दबा गई थी, जबकि चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी। काशी और अनुराधा ने उसके तरफ देखा। तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ गई हो? अनुराधा की बात पर बेला के माथे पर बल पड़े थे। हर तरफ से निगाहें मिल रही थी। उसका सेक्रेटरी उसका मोबाइल लिए उसकी वीडियो बनाते उसे लाइव दिखा रहे थे। अभी मेहमान खाना खा रहे हैं, जब खा लेंगे तब तुम्हें बर्तन धोना है ना, तुम इसलिए यहाँ जल्दी आ गई हो। वह बहुत आराम से और ऐसे अंदाज में वह पहली बॉल पर पहला छक्का मार गई। तुम भूल रही हो इस वक्त तुम्हारे सामने कौन खड़ी हूँ। खुद की तारीफ करते वह बोली, सॉरी दीदी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब की बार वहाँ खड़े जितने लोग थे मुंह दबाकर हंसने लगे। वह गुस्से से दांत चबाती आसपास निगाहें दौड़ाती अनुराधा को देखने लगी। अभी से पर निकल आए हैं, अभी सिर्फ एक दिन की दुल्हन हो, चुटकी में तुम्हारा ये अमीरी का नशा उतार सकती हूँ। वह अनुराधा के कान के पास झुककर चुटकी बजाते बोली, अरे कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ हर इंसान से हो जाती है, अब इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। वैसे मेरे पति इतने हैंडसम हैं कि हर दूसरी लड़की के दिल में हैं। पास खड़े काशी का हाथ थामे मीठी निगाहों से उसे देखकर बोली, ये माफ़ी किस लिए मिस बेला? आपने ऐसा क्या किया आपको श्रीमती काशी से माफ़ी मांगनी पड़ रही है? माफ़ी? वह सुलगते हुए बोली, अरे अब कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैंने माफ़ किया। उससे पहले कि बेला कोई और सफाई देती, अनुराधा ने भी फिर उसकी बोलती बंद कर दी। मैं तुम जैसी को अपने मुंह भी नहीं लगाती। मुंह संभाल कर बात करो। अगर गाली निकाली ना तो कसम से सबसे जूते पड़वाऊंगी, और जो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना, वह भी मीडिया के सामने भेंट चढ़ जाएगी। मेरा नाम श्रीमती अनुराधा काशी नहीं। उसके कान में घुसकर उसे धमकी लगाते पीछे होती सबको स्माइल दे गई थी। प्लीज़ वेटर, बेला को कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, इनका गला सूख रहा है, खाना खाकर जाइएगा। मिस बेला, एक्सक्यूज मी। वह अपनी कहती काशी की तरफ मुड़ गई थी, जो कब से उसे मीठी निगाहों से देखे जा रहा था। ये लड़की सच में दबंग थी। बेला पांव पटकती वहां से नीचे उतरी और चली गई, जबकि अनुराधा के चेहरे पर एक राहत की चमक उभरी थी। पर अगले पल वह काशी का हाथ जोड़ से थाम गई। काशी ने स्टेज के सामने धर्मेंद्र को अंदर आते देखा। वह थोड़ा हैरान हुआ। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था, उन्हें लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। काशी ने अनुराधा के हाथ पर अपना दबाव बढ़ाते, अपने साथ का भरोसा दिलवाते उसे अपने साथ स्टेज पर बिठा गया था। धर्मेंद्र स्टेज पर पहुंचते ही उन लोगों को शादी की बधाई देने लगा। धर्मेंद्र, आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे हमारी कंपनी आपके साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दे।
काशी ने उसकी बात पूरी होने से पहले उसके पास जाते, उसके कॉलर पर अपना पकड़ बनाते उसे मुस्कुराकर घूरा था। धर्मेंद्र वहीं एकदम चुप हो गया था। थैंक्स, उससे मिलते अपने पास खड़े आदमी से हाथ मिलाने लगा था। धर्मेंद्र अपना होंठ बीचे नीचे उतर गया था। अब काशी अनुराधा की तरफ आया था। अनुराधा ने प्यार भरे अंदाज में उसे देखा तो वह धीमी सी मुस्कान लिए हुए थी। ये क्या है? अचानक से काशी ने रूम में आते उसे डायमंड का मंगलसूत्र पहनाया। मुंह दिखाई का तोहफा, तुलसी देवी ने कहा। उनकी बात सुनते हुए वह खुश हो गई थी। मतलब तुलसी देवी ना कहती आप मुझे गिफ्ट ना देते। वो बड़े बेकाबू होकर सवाल कर गई, कौन सा गिफ्ट? वह मासूम बनता हैरान हुआ तो अनुराधा गहरी सांस भरते अफसोस से सरनामे हिला गई। इरादा तो था, लेकिन मुझे मेरा कोई अधिकार ही नहीं मिला, तो मैं कैसा मुंह दिखाई दूँ? सोचा जब तक अधिकार नहीं मिलता है पेंडिंग पर रख देता हूँ। वो मतलब समझाता बोला, बेड से टेक लगाते वह उसे बोलने पर मजबूर कर गया था। कैसा अधिकार? उसका शब्द डगमगाया था। इतनी मासूम हो नहीं जितनी मेरे सामने बन रही हो। वह उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख कर बोली, सर मैं सच में मासूम हूँ। आपने खुद कहा था आपको मेरी सादगी ने अट्रैक्ट किया है। हाँ कहा था, तब आपको अच्छे से जानता नहीं था ना। मतलब आपको मैं बुरी लग रही हूँ? और वह रोनी सी शक्ल बनाते बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप पहली रात की दुल्हन लग रही हो। वह उसे खींचकर खुद से चिपका लिया था। उसके नज़दीक जाने से वो बिल्कुल शर्माकर सिमट गई थी। अनुराधा के पलकें झुक गई थी। कुछ इस तरह शुरू हुई थी उनकी नई जिंदगी की कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।